हेलो गाइस, मैं साहिल माथुर आप सभी का स्वागत करता हूं नील कमल कोचिंग क्लासेस में। तो जैसा कि सब आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस ये कोविड-19 की वजह से अभी सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। कोचिंग्स बंद हैं, इंस्टीट्यूट्स बंद हैं, स्कूल्स बंद हैं। तो ऐसे में पढ़ाई पे भी कहीं ना कहीं ताला ही लग रहा था, लेकिन पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, तो हमें अपना पढ़ाई पे फोकस रखना चाहिए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 10th क्लास के बच्चों के एग्ज़ाम अब गवर्नमेंट ने रद्द कर दिए हैं, जिसकी वजह से अब बच्चों के एग्ज़ाम्स नहीं होंगे। तो अब क्या है कि बच्चे प्लान कर रहे हैं, कोई आर्ट्स लेने की सोच रहा है, कोई कॉमर्स के बारे में सोच रहा है, कोई साइंस के बारे में सोच रहा है। दैट्स गुड, अब सोचने के वक्त भी आ गया है, ज़रूरी भी है अब सोचना। ठीक है। तो आज हमारी ये वीडियो जो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए काम आएगी जो क्लास 10th के बाद 11th में कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में सोच रहे हैं। बेसिकली मैंने बेटा ये देखा है इतने सालों में पढ़ाते पढ़ाते कि आप देख पा रहे हैं सन 2012 से हम स्टडीज़ कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है। तो आप मैंने ये देखा है कि बच्चे ना कॉमर्स में जाना चाहते हैं, लेकिन अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स इन सब्जेक्ट से डरते हैं, भागते हैं। और थोड़ा सा डर की वजह से वो इन स्ट्रीम्स को छोड़ देते हैं। लेकिन अब क्या है कि ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ ज़रूरत है सही नज़रिए की, सही चीज़ों को समझने की। अकाउंटेंसी इतना हार्ड नहीं होता, इकोनॉमिक्स इतना हार्ड नहीं होता। सिर्फ आपको ये देखना होता है कि आपकी कंसेप्ट किस तरीके से क्लियर है। आपको अकाउंट्स को जब हम आपको पढ़ाएंगे तो आपको उनको अच्छे से क्लियर करना है। क्योंकि रीज़न क्या है कि जब तक आपको किसी सब्जेक्ट में कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपको वो हार्ड ही लगेगा। ठीक है। तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पढ़ोगे ही नहीं फिर तो सारे सब्जेक्ट्स हार्ड लगेंगे। ठीक है। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो बेटा जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि आज हम जो हमारा लेक्चर है वो क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है। 11th के स्टूडेंट्स के लिए है जो अकाउंटेंसी के बारे में थोड़ा सा उनका जो भ्रम है उनको दूर करने की हम कोशिश करेंगे। हम आई एम सॉरी, थोड़ा सा आज गले में थोड़ी खराश है, थोड़ा सा मैनेज करेंगे आप, रिक्वेस्ट है। तो मैं सबसे पहले अपना बोलना चाहूँगा, मेरा स्टूडेंट है दिव्यांश, रचित, शानू। तो यार आई एम सॉरी, थोड़ा सा आपसे वादा किया था मैंने कि मैं वीडियोस दूंगा, लेकिन थोड़ा सा समय लग गया। बट माफ़ करना यार, कभी गुस्सा हो जाओ। ठीक है। तो अब मैं आपके सामने क्लास 11th की अकाउंटेंसी की बात करने जा रहा हूँ। बेटा देखो, हम लोग इस बात को समझेंगे कि क्लास 11th में अकाउंटेंसी का मतलब क्या है। ये नया जो सब्जेक्ट आपके सामने आया अकाउंटेंसी, ये है क्या। अभी हमने कौन सी बुक पढ़नी है, या टी एस ग्रेवाल पढ़नी है, डी के गोयल पढ़नी है, इसको 2 मिनट साइड रखते हैं हम 2 मिनट के लिए। अभी हम ना ही कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बात करेंगे, ना ही हम अकाउंटेंसी क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। जो बुक के अंदर दिया हुआ है, सिर्फ इस समय देखेंगे कि जो हमें इस साल ये सब्जेक्ट दिया गया है अकाउंट्स, तो वो क्या है और हमें इसमें पढ़ना क्या है असल में। ठीक है। तो वेट अ सेकेंड, मैं आपके सामने एक स्लाइड शो करता हूँ। ओके। हाँ बेटा, तो जैसे कि आप सभी देख पा रहे हो कि आपके सामने हमने एक स्लाइड ओपन करी है क्लास 11th की अकाउंटेंसी। बेटा ये जो स्टडी मटेरियल है ये हमारा खुद का है। आप इसको परचेज भी कर सकते हैं। आप हमारे इसको परचेज करने के लिए आप हमारी गूगल प्ले स्टोर से नील कमल कोचिंग क्लास की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। आप उसके थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो जो नीचे हमने आपको नंबर दिया हुआ है, आप इस नंबर पे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इसमें एक नंबर और दिया हुआ है, वो हमारे एकेडमिक हेड तरुण सर का नंबर है, आप उनके थ्रू से भी कांटेक्ट हमें कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है हमने। ठीक है। तो जैसे कि हमने दिया हुआ है कि ये सारा स्टडी मटेरियल हमने बनाया है, इसीलिए हमारा बनाया है ताकि जिन बच्चों को क्लास 11th की अकाउंटेंसी हार्ड लगती है उनको आसान लगे। ये हमारी तरफ से कोशिश है। ठीक है बेटा। तो हम लोग बात कर रहे हैं बिल्कुल लेटेस्ट 2021 एंड 22 के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। ठीक है। तो जैसा कि आप सभी यहाँ देख पा रहे हैं, मैं आपको यहाँ दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक बेटा सेकेंड, एक मिनट बेटा। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं सिलेबस के बारे में। ठीक है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हाईलाइट किया हुआ था पहले से ही, मैं थोड़ा सा इसको एक बार रब कर देता हूँ ताकि मैं आपको और अच्छे से समझा सकूँ। बेटा एक मिनट आप लोग वेट करेंगे। मैं एक मिनट ज़रा इसको रब कर दूँ, फिर मैं आपको सभी कुछ ठीक से समझाता हूँ। चलिए देखो बेटा, आप सभी के सामने हम क्लास 11th का, ठीक है, क्लास 11th के सिलेबस की बात कर रहे हैं, जिसमें जो थ्योरी एग्जाम आएगा वो आपका 90 मार्क्स का आएगा, और जो आपका प्रोजेक्ट वर्क होगा जो कि स्कूल से फाइल वगैरह बनानी होती है वो 10 मार्क्स का होता है। आपको जो अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम होगा वो 3 घंटे का होगा। अब आपकी जो ये सिलेबस है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पार्ट ए, ठीक है,
पार्ट ए, ठीक है, आपका जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है पार्ट 1, और पार्ट बी आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट 2 है। यूनिट 1 में आपको थियोरेटिकली फ्रेमवर्क की बात करी हुई है, दैट मीन्स कि आपको थ्योरी क्या आएगी, थ्योरी कितने मार्क्स की आएगी, ठीक है, इसके बारे में बात की है, जो कि कितने मार्क्स की रहेगी, आपकी 15 मार्क्स की रहेगी, ओके। और जो सेकंड है वो आपकी होगी अकाउंटिंग प्रोसेस। बेटा एक बात थोड़ा सा ध्यान रखना कि इसमें क्लास 11th में सारे ही क्वेश्चन प्रैक्टिकल नहीं होंगे और सारे ही क्वेश्चन थ्योरिकली नहीं होंगे, मिक्सअप होता है, ठीक है। और जैसे कि आप जानते हो कि अब तो थोड़ा सा एग्जाम का पैटर्न बदल गया है, तो आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी मिलेंगे, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिलेंगे, और हम बहुत ही जल्द चैप्टर वाइज हम अपने एक एमसीक्यूज की एक लिस्ट जारी करने वाले हैं, एक सीरीज को हम लोग यहाँ पे अपलोड करने वाले हैं, आप उसको भी हमसे परचेज कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आप एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें, ओके। तो बेटा आप देख पा रहे हो कि यूनिट ए जो 1 जो है 15 मार्क्स की है, और जो यूनिट 2 है वो आपकी 40 मार्क्स की है। तो ओवरऑल जो आपकी परसेंट मतलब फर्स्ट यूनिट है वो 55 मार्क्स की है, आई एम सॉरी। उसके बाद थोड़ा सा आप देख पा रहे हैं यूनिट 1 यूनिट 2, अब डायरेक्टली हमारे से बाय मिस्टेक यहाँ यूनिट 4 टाइप हो गया है, तो हम इसको करेक्ट करके यूनिट 3 कर लेते हैं, और नीचे वाले को हम यूनिट 4 कर लेते हैं, ठीक है बेटा। अब आप देख पा रहे हैं कि यूनिट जो 3 है आपकी 25 मार्क्स की है, और यूनिट 4 आपकी 10 मार्क्स की है, तो ओवरऑल जो आपका यूनिट पार्ट बी है वो आपका 35 मार्क्स का है। तो 55 मार्क्स ये और 35 मार्क्स ये, तो ओवरऑल जो हो गया आपका 90 मार्क्स का पेपर होता है 3 घंटे। इस बात को आप समझेंगे, ठीक है। तो इतना आपने समझ लिया। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 की, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर की अब हम बात करते हैं। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे भी थोड़ा सा पहले से लिख रखा है, तो मैं इसको एक बार यहाँ पे रब कर देता हूँ, ठीक है। और जो भी मेरे को लगेगा तो आप उसको एक कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, नोटबुक लेके बैठ जाइए, ठीक है, ताकि जो मुझे लगेगा तो मैं आपको वहाँ पे समझाता हुआ चलूँगा, ठीक है बेटा। देखो मैं थोड़ा सा जूम कर दिया इसको ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। देखो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है बेटा, फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हम लोगों को मीनिंग के बारे में पढ़ना है। आई एम सॉरी, आज थोड़ा सा गला, ठीक है। तो हमें यहाँ पर मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पढ़ना है। अब बेसिकली होता क्या है कि अगर मैं आपको सीधा जो बुक्स में दिया हुआ है, मैं अगर आपको डायरेक्टली उससे पढ़ना स्टार्ट करूँ तो आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको लिख रखा है कि अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। हम लोग इस लाइन की बात कर रहे हैं कि अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग एंड द कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। अब क्या है कि अगर मैं डायरेक्टली आपसे बात करूं कि भाई अकाउंटेंसी ऐसे होती है, तो आपको हार्ड लगना ही है ऑब्वियसली यार, कि अभी तो हम नए नए आए हैं। अब जो ये वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, कम्युनिकेटिंग, तो आपको थोड़ा सा हार्ड लगेगा। इसी चीज़ को आसान करने के लिए हमने क्या करा कि हमने अपनी तरफ से एक छोटा सा एक टास्क आपको बनाया हुआ है ताकि आप थोड़ा समझ सकें, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एक ये बड़े हैंडसम से भाई साहब खड़े हुए हैं, इनका नाम है रोहित जैन। रोहित जैन ने क्या सोचा, उसने कहा कि भाई हम तो नहीं करते किसी की नौकरी वोकरी, हम पे तो बहुत पैसा है, हम तो अपना खुद का बिजनेस करेंगे। तो इन्होंने क्या करा कि इन्होंने 15 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करके ये आरजे मोटर्स और मैन्युफैक्चरर्स नाम का एक बिजनेस इन्होंने स्टार्ट किया। और कितने पैसे लगाए बेटा इन्होंने, स्टार्ट बिजनेस ₹15 लाख, ठीक है, 15 लाख रुपए इन्होंने यहाँ पर लगाए हैं इस बिजनेस को शुरू करने के लिए। अब जैसा कि आप देख पा रहे हो कि हमने इसके नीचे लिखा हुआ है सोल प्रोप्राइटर। अब बेटा बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटर। तो बेटा ध्यान रखना कि बिजनेस में जो पर्सन पैसा लगाता है, उस बिजनेस को स्टैंड करने के लिए रिस्क लेता है, उसको हम लोग ऑनर बोलते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ कि दैट इज ऑनर, ओके, आई एम सॉरी, ठीक है। तो सोल का मतलब होता है सिंगल और प्रोप्राइटर का मतलब होता है ऑनर, ओके। तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब हमें यहाँ पर जो वर्ड टू वर्ड यहाँ दिया हुआ है, हम एक बार इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है मिस्टर रोहित जैन। रोहित जैन कौन है, ये जो भाई साहब खड़े दिखाई दे रहे हैं, रोहित जैन स्टार्टेड बिजनेस, बेटा इसका मतलब स्टार्ट होता है, स्टार्टेड बिजनेस ऑफ आरजे मोटर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है। आरजे मोटर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, ये आपको दिखा है आरजे मोटर मैन्युफैक्चर, इनका बिजनेस है, इसने इस बिजनेस की शुरुआत करी हुई है, एक मिनट, ठीक है।
विद इनिशियल अमाउंट, स्टार्टिंग अमाउंट, इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग होता है। और मैंने आपको बताया था कि रोहित जैन ने इस बिजनेस में जो ये 15 लाख रुपए लगाए हैं, ये जो 15 लाख रुपए इन्होंने इसमें लगाए हुए हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल को हिंदी में आप जानते हैं पूंजी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इन्होंने 15 लाख रुपए से बिजनेस की शुरुआत करी है। अब आपको करना क्या है कि अगर आप लोग नोटबुक वगैरह लेके बैठ गए हैं तो कुछ बातें मैं बोलूँगा उसको आप ध्यान से समझते हुए चलना। बेटा सबसे पहले अपने नोटबुक में ये लिख लो कि भाई रोहित जैन ने 15 लाख रुपए से बिजनेस की शुरुआत करी, ठीक है। तो अभी हम पे कितने पैसे हैं, 15 लाख रुपए। अब आप ये देख पा रहे हो कि हमने आउट ऑफ द सेड अमाउंट, ये जो 15 लाख रुपए की हम बात कर रहे हैं, आई एम सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, बेटा सेकेंड, हाँ। तो आप ये देख पा रहे हो कि ये जो हमने 15 लाख रुपए की बात करी, इसमें से ही पेड 2 लाख रुपीज, ही पेड 2 लाख रुपीज टूवर्ड परचेज ऑफ मोटर स्पेयर पार्ट्स। अब आप जानते हो कि इसका तो बिजनेस ही मोटर मैन्युफैक्चरर्स का है, ठीक है। मोटर मैन्युफैक्चरर्स क्या होता है आप सभी जानते ही हैं, ठीक है। तो अब इसने क्या करा कि 2 लाख रुपए का इसने मोटर्स के स्पेयर पार्ट्स परचेज कर लिए, क्लियर। अब आप भी जानते हैं कि हमारे पास जब तक यहाँ पर स्पेयर पार्ट्स नहीं होंगे, अगर कोई कस्टमर मेरे पास कोई सामान खरीदने आएगा और मेरे पास सामान ही नहीं होगा तो फिर उस बिज़नेस का फ़ायदा क्या है। तो आप ये बात ध्यान रखना कि बिज़नेस में वो चीज़ जिसको खरीदने बेचने से इनकम होती है, पैसा आता है, ठीक है, उसको हम गुड्स बोलते हैं। तो ध्यान रखना कि इन्होंने क्या करा, गुड्स का मतलब हिंदी में माल होता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने 15 लाख रुपए में से 2 लाख रुपए के मोटर स्पेयर्स पार्ट खरीद लिए एंड ही स्पेंड ₹2 लाख ऑन फर्निशिंग। बेटा फर्नीचर नहीं, मेरे वर्ड पे जाना, फर्निशिंग। इन्होंने फर्निशिंग द बिजनेस, ठीक है, बिजनेस प्राइमिसेस। और इन्होंने बिजनेस प्राइमिसेस को क्या करा, 2 लाख रुपए में फर्निश करा लिया, अच्छा चकाचौंध बढ़िया, ठीक है। और बाद में उन्होंने उसी 15 लाख रुपए में से 35,000 का कंप्यूटर भी खरीद लिया। अब सबसे पहले बात हमें ये समझनी है कि हम पे टोटल जो अमाउंट था वो 15 लाख रुपए का था, जिसमें मैंने क्या करा, मैं आपके सामने दिखा देता हूँ। मैंने क्या करा, मैंने 2 लाख रुपए एक खर्च कर दिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। 2 लाख एक खर्च कर दिए, किस चीज़ के लिए खर्च करिए मैंने, गुड्स परचेज करने में, मोटर स्पेयर्स परचेज में। फिर मैंने क्या करा कि 2 लाख रुपीज़ का मैंने फर्निशिंग करा दिया और उसके बाद 35,000 का मैंने कंप्यूटर परचेज कर लिया, बेटा ठीक है। तो अब अगर देखा जाए तो 15 लाख में से ओवरऑल जो हम हैं वो खर्च कर चुके हैं 4,35,000 रुपये। आई थिंक इतना तो आपको सभी आ ही रहा होगा। और सबसे पहली बात, अभी ये बिल्कुल दिमाग से निकाल देना कि अकाउंटेंसी कैसे होती है, तो ये जनरली बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे इन्होंने क्या करा, इससे मिस्टर रोहित जैन ने क्या करा कि ही सोल्ड गुड्स, इसने सामान बेचा, कॉस्टिंग मतलब की कीमत ₹1 लाख, 1 लाख कीमत का सामान मतलब की माल, कितने का बेचा, 1,50,000 का। किस में बेचा, कैश में। दैट मीन्स इनके पास कोई कस्टमर आया और उस कस्टमर ने हमसे कुछ सामान की डिमांड करी, तो जो सामान 1 लाख रुपए कीमत का था उसको हमने 1,50,000 का कैश में सेल किया। तो सबसे पहले पॉइंट क्या इसके अंदर निकल के आया कि हमने 1 लाख रुपीज़ कॉस्टिंग का सामान 50,000 में सेल किया, तो इसका मतलब 50,000 का हमें क्या हो गया, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्रॉफिट, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपके पॉइंट्स क्लियर हो सके। उसके बाद बेटा आगे देखते हैं। अब आगे यहाँ पर फिर हम आगे आते हैं, फिर उन्होंने फिर अगेन एक सेम चीज़ करी कि उन्होंने गुड्स का मतलब माल होता है, ध्यान रखना कि गुड्स कॉस्टिंग 1,50,000। बेटा ध्यान रखना ये कॉस्टिंग का मतलब कीमत होता है, ठीक है। तो 1,50,000 कीमत का सामान कितने का सेल आउट किया, 2,40,000 का। लेकिन इस बार क्या हुआ कि पहले जो हमने सेल किया था वो हमने कैश में किया था, और जो अब हमने सेल किया है वो हमने बेटा सेल किया है क्रेडिट में, ठीक है। आप भी जानते हैं कि बिजनेस में कैश ट्रांजेक्शन्स भी होती हैं और क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स भी होती हैं, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए कि इन्होंने 1,50,000 का सामान 2,40,000 में सेल किया, तो ओवरऑल फ़ायदा कितना हुआ इनको, लगभग 90,000 रुपीज़ का। लेकिन ये क्या है, 90,000 अभी आए नहीं है, प्रॉफिट अभी आया नहीं है, क्रेडिट में है, इसका मतलब अभी हमें लेना है। लेकिन बेटा आगे चीज़ देखो, और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सभी से कि आप इन सब चीज़ों को नोटबुक में एक बार नोट करते हुए चलोगे, ठीक है, ताकि हमें समझ आए कि हम क्यों यहाँ पर अकाउंटेंसी को पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं
कि गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, मतलब कि ये जो 2,40,000 का सामान मैंने अभी बेचा था उसमें से 15,000 रुपीज़ का वर रिटर्न बीइंग डिफेक्टिव। अब मतलब क्या हुआ कि जो कस्टमर आपसे सामान ले गया उसने आपको 15,000 रुपये कीमत का सामान वापस कर दिया डिफेक्ट होने की वजह से। अब देखो एज यूजुअली ऐसे ही होता है कि जब हम किसी शॉप पे सामान लेने जाते हैं और अगर हमें ख़राब मिलता है तो हम उस शॉपकीपर को वापस दे के आते हैं। ठीक है बेटा, बेटा सेकंड, ठीक है आगे चलते हैं। एंड दीज गुड्स, और आपने भी क्या करा, आपने उस कस्टमर से आपका जो डिफेक्टिव माल था वापस ले लिया, उसको 15,000 आपने दे दिए। ठीक है, ये सब आप नोट डाउन करके चलना ताकि आपको समझ आए। ठीक है, अब ये क्या है कि दीज गुड्स रिटर्न टू द सप्लायर। अब रोहित जैन ने भी क्या करा, ये जो भाई साहब है रोहित जैन, ठीक है, इन्होंने भी क्या करा, इन्होंने भी जिससे इस सामान को इन्होंने परचेज किया था इन्होंने भी सप्लायर को वापस कर दिया। अब क्या हुआ इसके आगे, अ कस्टमर परचेज गुड्स ₹80,000 फॉर ₹1,15,000। एक कस्टमर आया, उसने हमसे 80,000 रुपीज़ का सामान परचेज किया। बेटा परचेज माने खरीदना होता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, 80,000 कीमत का सामान कितने रुपए में खरीदा हमसे, 1,15,000 में खरीदा। ठीक है, और ओवरऑल उसने डिस्काउंट कितना हमसे मांगा, उसने कहा हमसे 10,000 रुपीज़ का डिस्काउंट मांगा। अब बेटा यहाँ पर फिर दोबारा एक बात समझनी है, मैं यहाँ पे एक बार आपको लिख के दिखाता हूँ। बेटा सेकेंड, ठीक है, अब यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ कि हुआ क्या। हमारे पास हमने 80,000 रुपीज़ की कीमत का सामान कितने का बेचा, 1,15,000। आप सभी को दिख रहा होगा बेटा। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको। ठीक है, और उसने हमसे डिस्काउंट कितने का मांगा, सर उसने हमसे डिस्काउंट मांगा 10,000 का। तो ओवरऑल इसका मतलब हमारे को कितना पैसा रिसीव हुआ होगा आफ्टर डिस्काउंट, तो हमारे को रिसीव हुआ होगा 1,05,000 रुपीज़। ये हमारे को उस ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट रिसीव हुआ होगा। अब सवाल ये उठता है कि जब उन अब बिजनेस करते करते साल हो गया, आप भी जानते हो कि बिजनेस तो लॉन्ग लास्टिंग चलते हैं लेकिन अकाउंटिंग जो होती है वो हर साल की होती है। ठीक है, तो अब आप एक चीज़ देख सकते हैं कि आफ्टर कंप्लीटिंग द 1 ईयर, अब रोहित जैन, कौन थे रोहित जैन, मैं अगेन इसको छोटा करके दिखाता हूँ आपको एक बार। ठीक है, वेट अ सेकंड, कौन, मतलब कि ये भाई साहब जो ये यहाँ पे खड़े हैं ये कौन है, ये इस बिजनेस के मालिक हैं। तो देखो आप जानते हो मालिक को तो सब चीज़ ज़रूरी होती है जाननी। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि आफ्टर कंप्लीटिंग द फर्स्ट 1 ईयर, 1 साल होने के बाद रोहित जो कि मालिक है बिजनेस का, वॉन्ट्स टू नो, ये जानना चाहता है कि हाउ मच प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड, कि 1 साल में कितना प्रॉफिट अर्न किया या कितना लॉस हमारे बिजनेस को हुआ, एंड हाउ मच एसेट्स। अभी बेटा एसेट्स क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, ही हैज़ आफ्टर 1 ईयर, एंड हाउ मच लाइबिलिटी ही हैज़ टू पे टू अवॉइड नाउ, मतलब टू पेड नाउ। और उनके बिजनेस के ऊपर कोई लाइबिलिटी तो नहीं है बेटा, लाइबिलिटी का मतलब उधारी होता है, मतलब कोई उधारी पैसा तो नहीं है। और लास्ट में वो ये भी जानना चाहता है कि आज मेरे बिजनेस की पोजीशन क्या है। देखो हर बंदा चाहता है कि हमारा बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा चले। तो अब क्या है कि रोहित जैन को इतने सारे सवालों का जवाब चाहिए। अब आपने क्या करा, आप सभी ने अभी मेरे कहने पर नोटबुक के अंदर जैसे जैसे मैं बोलता गया वैसे वैसे आप रिकॉर्डिंग करते गए होंगे कि भाई 15 लाख रुपए हमारे पास थे, फिर 2 लाख का माल खरीद लिया था, फिर 2 लाख का हमने फर्निशिंग कराया था, 35,000 का कंप्यूटर खरीदा था, फिर सेल परचेज हुई थी, हमने 1 लाख का सामान 50,000। अब आपको क्या होगा कि ये घिचर पिचर हो गई। ठीक है, हमने तो अभी यहाँ पर सिर्फ चंद कुछ ट्रांजेक्शन्स मतलब कि रिकॉर्डिंग करी है जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुई। अब आप ये सोचो कि इतनी बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं अगर वो प्रॉपर अकाउंटिंग ना करें तो उनके लिए तो सब कुछ मुश्किल है, ना तो वो ये जान पाएंगे कितना प्रॉफिट हुआ, ना ये जान पाएंगे कितना लॉस हुआ। ठीक है, ना अपनी एसेट्स का पता, लायबिलिटी का पता, बिजनेस कैसा है ये पता नहीं। तो बेटा इन सब का अगर हमें आंसर चाहिए तो आप यहाँ पर इस लाइन को पढ़ेंगे, टू अटेन ऑल दीज इंफॉर्मेशन जो हमने ये यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमने आपसे सवाल पूछे, तो अटेन ऑल द इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग इज वेरी यूजफुल एज अकाउंटिंग गिव्स
आंसर ऑफ द एंटायर अबव क्वेश्चन। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए हमें क्या ज़रूरी है कि हम अकाउंटेंसी में अकाउंटेंसी की हेल्प से हम इन सब सवालों का जवाब दे सकते हैं। ठीक है बेटा।